अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने इसकी कटिंग जो है वो सारी उसकी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, तो मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी। स्टिचिंग का ट्यूटोरियल पूरा है ये कमीज़ और शलवार का, ठीक है। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना क्योंकि इसमें मैंने सारी डिटेल बतानी है आप लोगों को। ये 4 साल के बच्चे की कमीज़ शलवार की स्टिचिंग की वीडियो है, ठीक है। तो ये हमारे पास शलवार है, पहले हम शलवार से शुरू कर लेते हैं। ये ईज़ी स्टिचिंग में आप लोगों को सारा मेथड बताऊँगी। ये देखिए इस तरह से ये हमारे पास आसन है, ठीक है। इस तरह से हमने शलवार को खोल लिया, तो हमने इसके आसन जो है इनको आपस में स्टिच कर लेना है। स्टिच करना है हमने इस तरह से कि हमारे पास जो कन्नी वाली साइड है, जिसको हम किनारी भी कहते हैं कपड़े की, ऊपर से आप लोगों ने इस तरह से इसको आपस में जोड़ के रख लेना है। ऊपर से जो 1.5 इंच आपने रखा था नेफे का, मतलब इलास्टिक का, आप लोगों ने वो छोड़ के नीचे से स्टिच आपने शुरू करना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से स्टिच करने के बाद ये इस तरह से ओपन कर लेना है हम लोगों ने शलवार को, और ये इस तरह से ओपन होके कुछ यहाँ से इस तरह से नज़र आएगा। आपने ये वाली चीज़ को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है कपड़े को। ये जो इसकी कन्नी होती है, इसको अगर ये कन्नी नहीं है तो आप इसको यहाँ से डबल फोल्ड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कन्नी है इसलिए मैं यहाँ पे एक फोल्ड कर रही हूँ, 1 फोल्ड, ठीक है। ये देखें इस तरह से सिंपल 1 फोल्ड करके मैं यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लूँगी, जैसे हम सिंपल चाक पे सिलाई लगाते हैं। ये वही मेथड है, ठीक है। ये हम रास्ता बना रहे हैं इलास्टिक गुजारने का बच्चे के लिए, ठीक है। जिसमें आप लोग इलास्टिक नहीं स्टिच करते उसका ये तरीकाकार होता है। तो ये सारा जो आप लोगों को मैं ट्रेडिशनल स्टाइल बताऊंगी, सारा तरीकाकार कमीज शलवार स्टिच करने का, ठीक है। इसी तरह से हमने ये देखें ये वाली बंद साइड है एक साइड, अब ये दूसरी साइड जो है इसको भी हम स्टिच कर लेंगे, ठीक है। फटाफट से, टाइम आपका बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होना, लेकिन आपने इस वीडियो में बहुत कुछ सीख के जाना है, ठीक है। ये देखिए ये सिलाई एक आगे चली गई है, एक पीछे की तरफ चली गई। इस तरह से आपने कपड़े को कर लेना है फोल्ड, ठीक है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद आपने ये नीचे वाली जो पट्टी नज़र आ रही है इसको भी खोल के रखना है और यहाँ से स्टिच करना शुरू कर देना है, ठीक है। और इसी तरह से हम सारा नेफा जो है वो स्टिच कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम दोबारा से अब यहाँ से वाइंड अप कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, और इसी तरह से मैंने बंद कर लिया है। अब मैं आप लोगों को शो करवा देती हूँ कि ये रास्ता किस तरह से बना है इलास्टिक के गुजारने का। ये देखें ये कितना खूबसूरत और अंदर की तरफ ही बना है और बहुत प्यारा बना है, ठीक है। इस तरह से हमने शलवार को, ये उल्टा साइड पड़ा हुआ है, रॉन्ग साइड जो स्टिच की है हमने, इस तरह से आपने पूरी करके रखनी है। और यहाँ से आपने इसकी लेंथ जो है वो मेजरमेंट वैसे हमने सारी डिटेल से की हुई, लेकिन आपने मेजरमेंट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने पांचे के लिए यहाँ पे बुकरम को पेस्ट कर देना। नीचे जो कपड़ा आपने मार्जिन का छोड़ा था उसके ऊपर की तरफ रखते हुए यहाँ से ऊपर की तरफ रखनी है हमने। नीचे मार्जिन का कपड़ा है, ठीक है। इसको हमने पेस्ट करने के बाद ऊपर की तरफ इस तरह से फोल्ड करना है 2 टाइम, ठीक है। दूसरा अब हमने इस तरह से रख के, सेम इसी तरह से पड़ा हुआ है शलवार का कपड़ा, हमने दोबारा से इस तरह से बुकरम उसी साइज़ पे रख के, ठीक है, ये देखें इस तरह फोल्ड कर लिए। कपड़े वाली साइड को हम अंदर नीचे की तरफ रखेंगे, ठीक है। ये ऊपर बुकरम वाली साइड को हम मशीन के ऊपर रखेंगे। एक पैर की पहले नीचे सिलाई लगाई है, फिर मैंने लगाई है किनारी की सिलाई। ये तरीकाकार इसलिए है कि आपकी जो शलवार के पांचे में रेब आती है वो नहीं आएगी, ठीक है। ये 2 सिलाइयाँ होगी। अब ये आप लोगों को ये हाथ की मदद से भी फील होगा, लेकिन ये देखें नज़र भी आ रहा है। यहाँ से आपने ये बुकरम के ऊपर ऊपर सिलाई लगानी है, ठीक है। ये मैं एक उंगली के साथ फील करके इसको सिलाई को सीधा लगा रही हूँ, लेकिन आपको मसला हो तो अपने पैमाने की मदद से निशान लगा के फिर सिलाई लगानी है। ये 3 सिलाइयाँ मैंने लगाई हैं। अक्सर अमूमन मर्दों के यहाँ पे 2 सिलाइयाँ नीचे और 2 सिलाइयाँ ऊपर की तरफ होती हैं, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ बच्चे की शलवार है इसलिए 3 सिलाइयाँ लगाई हैं। बच्चे की शलवार पे 3 सिलाइयाँ ही लगती हैं, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। ये देखें क्लोजअप भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। उसके बाद हमने ये पांचे को इस तरह से फोल्ड करना है, और जितना आप लोगों ने पांचा रखना है उतना आप लोगों ने साइज़ ले लेना है। मैंने 4.5 का साइज़ जो है वो मुंतखब कर लिया है। अब यहाँ से हम पक्का कर लेंगे, ठीक है। पक्का करने के बाद यहाँ से फटाफट से हम नाली की सिलाई लगा लेंगे। आसन की मेजरमेंट भी हमने सारी की हुई है। इसी तरह से ये सारी जो हमने कटिंग में सारी मेजरमेंट है, इसीलिए एग्जैक्ट पूरी लेते हैं ताकि हमें दोबारा बार बार कटिंग में या मेजरमेंट में मसला ना हो। तो उसकी कटिंग की वीडियो जो फुल ट्यूटोरियल वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब हम कर लेते हैं कमीज़ की तैयारी। ये वाला इस तरह से हमने बाजू को खोलना है। ये देखें ये आप लोगों को दिख रहा है, एक साइड पर इसकी जो गहरी कटाई है वो है, एक साइड पर इसकी दूसरी सिंपल कटाई है। गहरी कटाई को दोनों साइड पे हमने नहीं रखना, एक साइड पे ही नज़र आए दोनों बाजुओं की, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका मार्जिन जो है स्टिचिंग का वो रखते हुए इसके ऊपर हमने बुकरम को पेस्ट करना है। इसको डबल फोल्ड कर लिया है इस तरह से, दूसरे साइड पे भी। अब दूसरी साइड पे हमने कैसे चिपकाना है ताकि हमारा बाजू जो है वो उलट पुलट ना हो जाए। हमने जी इस तरह से चिपकाना है जी कि आपने एक तरह इस तरह चिपका लिए। अब आपने इसी तरह से इसको देखते हुए इस तरह से फोल्ड करना है और इसके ऊपर आप लोगों ने चिपकानी है। ये देखें बुकरम जो है, ठीक है।
फिर आप लोगों का जो बाजू है वो इधर उधर नहीं होगा। जिस तरह से मैंने रखा है बाजू, आपने इसी तरह से एक तरफ ही कटाई रखनी है, जो हमने अंदर की तरफ डीप कटिंग की भी होती है, ठीक है। अब ये जो है मैंने फ्रेम कट करके रखा हुआ है जी। पॉकेट का मुझे बार बार कट करनी पड़ती है इस साइज़ की पॉकेट्स, इसलिए मैंने ये कट करके रखा हुआ है। एक इसकी गहराई जो है वो 3.5 है, चौड़ाई जो है 3 इंच है, ठीक है। ये कपड़ा मैंने ले लिया है फ्री साइज़ में भी थोड़ा सा, कि इसमें मैं पॉकेट को बना लूँ, ठीक है। ये मैंने बुकरम ले ली है, थोड़ी सी ये है, ये 2 cm के बराबर है, ये एक पूरा इंच नहीं है, ठीक है। ये देखें इस तरह से हमने फोल्ड कर लेना है कपड़े को। ये देखें इसी तरह से जैसे बाजुओं पे किया, जैसे पाँचों पे किया, सेम इसी तरह से कर लिया है। सिंपल फोल्ड करने के बाद अब ये वाला पेपर मैंने रख के इसको ड्रा कर लिया है, इसकी शेप को, ठीक है। और हम इसका मार्जिन रखते हुए इसको कट कर लेंगे। ये देखें ये जो इसकी गहराई का है, यहाँ से 1/2 इंच की इसकी नोक मैंने बनाई है, ठीक है। ऊपर वाली साइड वाली नोकों से नीचे वाली नोक जो है 1/2 इंच के फासले पे बनी है। और ये वाला जो निशान लगाए हैं इसको हम इस तरीके की मदद से फोल्ड कर लेंगे। पहले हम इसकी लगा लेते हैं सिलाई, ठीक है। ये वाली सिलाई लगाना अभी ज़रूरी है। ये लगाने के बाद ये देखें साइड से मैंने सारा फोल्ड कर लिया है और इसके दरमियान में भी इसका एक मैंने दरमियान बना लिया। ये देखें दरमियान से इस तरीके की मदद से मैं बनाती होती हूँ, ठीक है। जब हमने बनाना होता है तो इस तरीके की मदद से बनाएं ताकि निशान जो है वो बार बार नज़र भी आ जाते हैं ना। इस तरह से मैंने एक पट्टी बनाई है 1/2 इंच की, जो मैंने इस तरह से इसके ऊपर डिज़ाइन बनाना है। हल्का फुल्का सा ये डिज़ाइन होगा, आपके बच्चे की पॉकेट को और सूट को और भी खूबसूरती दे देगा, ठीक है। इस तरह से ये मैं निशान लगा रही हूँ ऊपर से सिलाई के नीचे से। यहाँ से जो फासला है ये 1 इंच का फासला है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये 1 इंच का फासला है और हमने ये वाला फासला इस साइड पे भी मेंटेन करना है, ठीक है। ये देखें इस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ और दोबारा इसी निशान को हम ऊपर से जो सिलाई है यहाँ तक इसको पैमाने की मदद से मिला लेंगे। ये निशान आप पैमाने की मदद से ही लगाएंगे, वरना आपकी यार ये ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें, इनमें सुस्ती नहीं करनी है आप लोगों ने, इनको नोट करके ऐसे ही करना है तो आपकी एग्जैक्ट यही चीज़ बनेगी, ठीक है। तो ये देखें यहाँ से मैं कपड़े को रखते हुए अब यहाँ पे ये वाली चीज़ जो है, जो हमने डिज़ाइन बनाना है, इसको बना लेते हैं फटाफट से। ऊपर आप लोगों ने नलकी चेंज कर लेनी है। नीचे वाली जो नलकी है इसकी, वो इसके बेस कलर की है जैसा पॉकेट का शेड है, ठीक है। तो ऊपर दूसरी पट्टी को भी रख के मैं स्टिच कर लूँगी। यहाँ से आपने पॉकेट का दरमियान और ये वाला पट्टियों का दरमियान देखते हुए फिर सिलाइयाँ लगानी है, वरना अगर ये टेढ़ी मेढ़ी हुई तो समझ लें कि आपकी ख़राब डिज़ाइन बना है, सही नहीं है, ठीक है। अब ये देखें इसके दरमियान में मैंने एक मेटल का जो बटन है उसको अटैच कर दिया, जो इसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहा है, ठीक है। तो जनाब ये पट्टी और बैन, इस पे मैंने एक फुल ट्यूटोरियल बनाया है बहुत डिटेल के साथ, जो आप एक बार देख लेंगी, आपको किसी और की वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, वो मेरे चैनल पे है, आप वहाँ जाके देख सकती हैं, ठीक है। अब हम बता देते हैं ये पॉकेट जो है ये कहाँ पे लगती है। ये जो अंडर आर्म की ये वाली नीचे वाली साइड होती है ना, इसके बिल्कुल साइड पे लगती है, ये इसी वाली जगह पे लगती है ये वाली चीज़, ठीक है। आप लोगों ने ये ज़हन में रखनी, चाहे बड़ों की चाहे छोटों की। 3 इंच की खुलाई रख ली है, 3.5 पे मैं इसका लंबाई का निशान लगाया हो। जैसे मैंने पॉकेट का दरमियान किया था वैसे ही मैंने इन निशानों का भी दरमियान कर लिया है, ताकि हमारी नोक वाली कैप जो है इसकी पॉकेट, उसकी जो मेजरमेंट है वो ख़राब ना हो, ठीक है। तो इस तरह से मेजरमेंट मैंने ये पहले निशान लगा लिए। यहाँ से जो फासला है पट्टी का और इसका, ये है 2.25 cm का, ठीक है। ये बस आप लोग बात याद रखें। यहाँ से हम उल्टा स्टिच करेंगे, फिर दोबारा सीधा स्टिच करेंगे, इस तरह से रखते हुए। अब निशान जो हमने लगाए थे इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी पॉकेट जो है वो हिलेगी नहीं, ख़राब नहीं होगी, ठीक है। अब ये देखें जो नोक है वो अपने दरमियान वाले साइज़ पे ही आके रुकी है, ठीक है ना। इसी तरह से आप लोगों ने निशान लगा लेने हैं और फिर पॉकेट अपनी अटैच करनी है। फिर तो जनाब अगर आपको अपनी बहन की मेहनत और वीडियो अच्छी लगी हो, समझाने का तरीका पसंद आया, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल के बटन को क्लिक कर देना, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हम दोबारा मिल सकें, ठीक है। क्योंकि जनाब ये आपको चैनल नहीं अलादीन का चिराग मिला है, जहाँ पर आपको हर तरह की डिज़ाइनिंग बताई जाएगी। सिर्फ एक ही डिज़ाइन नहीं बताया जाएगा, हर तरह की डिज़ाइनिंग, वो भी डिटेल के साथ, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे फिर इसकी सारी स्टिचिंग पूरी करने के बाद दागों को अंदर की तरफ खींच के गिरा लगा लेनी। अब हम ये बाजू जो है इनकी स्टिचिंग कर लेते हैं। ये देखें उसी तरह से जैसे मैंने पांचे बनाए थे, उसी तरह से बाजू को इस तरह से ये देखिए अंदर की तरफ रखते हुए हम कपड़े को फोल्ड करके ऊपर से हम लोगों को फील भी हो जाएगा। अगर नहीं फील हो रहा आप लोगों को, अनाड़ी बंदे हैं, तो यहाँ पर आप पैमाने की मदद से एक निशान लगा लें, फिर ये कनारी की सिलाई लगा लें, ठीक है।
ये इजी वे होगा आप लोगों के लिए। ये हमने दोनों सिलाइयाँ इसी तरह से लगाने के बाद ये आगे वाली जो हमने कटिंग की होती है उसको आगे वाले पल्ले से अटैच करते हुए, जब आपने इसी तरह से बाजू को जोड़ना है ना, जैसे मैंने बनाना आप लोगों को बताया है, इसकी आगे से बुकरम कैसे जोड़नी है, तो आप लोगों को ये राइट वाला राइट के साथ और लेफ़्ट वाला लेफ़्ट के साथ ही जुड़ेगा, ख़राबी का सवाल पैदा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से फिर दोबारा से ये देखें हम बाजू को जोड़ देंगे इस तरह से। इस कमीज़ शलवार की जो कटिंग की वीडियो है वो भी फुल ट्यूटोरियल है मेरे चैनल पे, और इसके जो मैंने बनाई है पट्टी और इसकी बैंड जो जोड़ी है मैंने, उसका फुल ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे है। आपने मिस नहीं करना, वहाँ जाके आप लोगों ने डिटेल से देखना है। ठीक है, क्योंकि उन पे तफसील से बताया गया है, इसलिए मैंने उनकी अलग से वीडियो बनाई है, तो वीडियो हो जाती है ज़्यादा लंबी, इसलिए इनको पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो अब ये हम जो आ जाते हैं जी इसकी चाक वाली सिलाइयाँ कैसे लगानी। कमीज़ मैंने उल्टी करके रख दी है। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर से 1 इंच ऊपर से मैं सिलाई को शुरू करूँगी। ठीक है, ये देखें जो कट हमने लगाए थे अब वो यहाँ पे काम आएंगे। इस तरह से कट जितना हमने कपड़ा जो है अंदर की तरफ बारीक सा फोल्ड कर लेना है। ठीक है, ये आप लोगों ने इस तरह से सिलाई लगानी है, बाद में नहीं लगानी कि पहले फिटिंग की सिलाई लगा लो तो बाद जो कुड़ियाँ वांगू इन्हों दे चाक की सिलाई लगाओ। ठीक है, ये नहीं, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे आप लोगों ने बाजू जो है वो मैयर कर लेना है कि आपने कितना आगे से स्टिच करना है। ठीक है, मैं 4 इंच जितना स्टिच कर रही हूँ। यहाँ से हमने बाजू को पक्का कर लेना है और यहाँ से हमने फिटिंग की सिलाई के साथ इसको अटैच करते हुए यहाँ से ये देखें चाक के यहाँ पे आके हमने पक्का करके निकाल लेना है। इसी तरह दूसरी साइड से भी मैंने कर लिया है। यहाँ से ये देखें हमने दोनों चाकों के निशान जो है नीचे पल्ले के पूरे मिला के रख लिया है, मेजरमेंट कर लिए कि हमने इतना इतना इंच यहाँ से फोल्ड करना है नीचे से। ठीक है, ताकि नीचे से पल्ला जो है वो टेढ़ा मेढ़ा या छोटा बड़ा ना हो। ठीक है, ये आप लोगों ने निशान लगा के फिर फोल्ड करना है, एक जैसा फोल्ड होगा। ठीक है, फिर ये देखें नीचे से इसी तरह से फोल्ड कर रही हूँ मैं। पक्का करने के बाद अगर यहाँ से आपके धागे फंसते हैं तो पीछे से धागे को पकड़ लें, फिर यहाँ से मशीन चलाएँ। ठीक है, तो ये देखें इसी तरह से मैंने दोनों सिलाइयाँ लगा लेनी हैं पल्लों की। घेर जो होता है हमारा, ये देखें इस तरह से ये धागे हमने फिर कट कर देने हैं। ये इसकी फाइनल लुक है, देखें कितना प्यारा ड्रेस बना है ये। और ये इस तरह से बटन अभी मैंने लगाए नहीं है, फिंगर लगा दी है मैंने वहाँ पे, लेकिन मैंने हटा देनी है अभी। तो ये देखें इसकी शलवार। अब भी ऐसे साफ़ सुथरे सूट सिलाई कर रहे हैं। मुझे दुआएं दें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।